अरे व्यक्ति के नाम का क्या मूल्य, कोई जाने न जाने। नाम तो काम चलाने के लिए है। अगर कोई नाम ना हो तो ये वो कहां तक करते रहेंगे। एक गांव में किसी बेटी का विवाह हुआ। मक्खन निकालना कला होती है, दधी मंथन करके। अब वो बेचारी शहर की रहने वाली, उसे ढंग मालूम नहीं। सास से कहा, माता जी मटकी में मक्खन आ गया, उसे चलकर निकाल लो। माता जी बड़ी नाराज हुई, बहुत बुरा भला कहा। अब बहू समझे नहीं बात क्या है। सही बात यह थी कि बहू के ससुर का नाम था मक्खन लाल। वो ऐसे ही चली गई कि मटकी में मक्खन आ गया। उसे कान पकड़े, क्या आइंदा ध्यान रखूंगी। पर उसके लिए तो फिर वही समस्या थी। तीसरे दिन फिर वही समस्या। तो गई, बोले माता जी मटकी में वो परसों क्या। अब वो फिर नाम लेना पड़े तो यही बोली कि माता जी मटकी में ससुर जी आ गए, उन्हें चलकर निकाल लो। तो हम लोगों के नाम तो काम चलाने के लिए हैं। कोई भी नाम बना रहे। एक गांव में एक आदमी का नाम था ठनठन पाल। उसकी पत्नी को बड़ा बुरा लगे, क्योंकि मोहल्ले की सब बधुएं कहती, देखो ठनठन पाल की बहू आ रही है, वो ठनठन पाल। तो उसने अपने पति से कहा कि नाम बदलो। पति ने कहा कि नाम में क्या रखा है, कुछ भी बना रहे। नहीं बदलो, नहीं तो मैं घर बदल कर चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। पति ने कहा कि भाई तेरी मर्जी, अब नाम में। तो नाराज होकर मायके चली, अपने पिता के यहां पैदल पैदल चली जा रही थी। रास्ते में एक बालिका लकड़ी बीन रही थी। इसने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? बड़ी गरीबनी जान पड़ती हो, लकड़ी बीन रही हो। उस बालिका ने कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है। उसका लकड़ी बीने लक्ष्मी, चलो खैर होगा। आगे चले, एक बैलगाड़ी में भूसा भरा हुआ, एक आदमी गाड़ी हाँकते आ रहा था। क्या नाम भैया तुम्हारा? तो बोला धनपाल। आगे बढ़े तो एक की शव यात्रा निकल रही थी। ये भैया कौन बड़े अच्छे आदमी थे, आज चले गए। क्या नाम था इनका? इनका नाम था अमर सिंह जी। वहीं से लौटे आई। पति ने आकर घर में पूछा कि क्यों लौट आई, नाराज गई थी तुम? कहा मेरी नाराजी दूर हो गई रास्ते में। कैसे? तो उसने कहा कि लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोवे धनपाल, और अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ठन पाल। जब यही सब होना है, लेकिन बड़ी कठिनाई। भक्तों के बीच में भक्ति बढ़े। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हो तो उदास। बड़ा मुश्किल है केर बेर का संग। कबीरदास जी बैठे, बगल में वेश्या की हवेली। अब उसी समय वहां नाच गान हो, इधर कबीरदास जी झीनी झीनी बीनी चदरिया। उनका ये बाबा जी की वजह से बहुत डिस्टरबेंस होता है। किसी ने कहा संत के पास है क्या? घास की झोपड़ी आग लगा दो, भाग जाएगा। आग लगा दी, कबीर की झोपड़ी जलने लगी। कबीरदास जी बोले कोई बात नहीं, बाहर मैदान में बैठ के भजन करेंगे। झोपड़ी में आग लग जाए तो क्या, मैदान को तो कोई कुछ कर नहीं रहा, मैदान में बैठे। मैदान बैठ गए। भगवान की लीला ऐसी, हवा चली, घास फूस के झोपड़े उसकी हवेली पे गिरे, आग लग गई, सब भाग गए। अब वो आई, चरणों में गिर गई, बाबा बचाओ बचाओ। बाबा बोले हमारा तुम्हारा झगड़ा ही नहीं है, तुम तो आराम से बैठो। हानि लाभ होते रघुनाथ की कृपा से, सब मोही मानवों को माथ ठोक हाथ मलने दे। बाबा मेरा सब जल जाएगा, बचा लो। बाबा बोले मैंने कुछ किया ही नहीं। तो फिर
कबीरदास जी बोले, तेरे यारों ने मेरी झोपड़ी में लगाई आग, अब मेरे यार के भी जरा अरमान निकलने दे। आजा, कभी कभी बड़ी समस्या होती कि कुछ लोग कभी जागते नहीं और जाग जाएं तो जरा ज्यादा जाग जाते। जोश भी जागना तो जरूरी, पर ज्यादा नहीं। एक आदमी के था दांत में दर्द, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब दांतों से बड़े परेशान, दर्द हो। डॉक्टर ने कहा निकाल देते, दर्द तो होगा तो थोड़ा सहन करना, मुश्किल है, और शायद शून्य करने की व्यवस्था ना रही हो तो क्या करें, दांत क्या करें। डॉक्टर ने कहा कि भाई दर्द तो होगा दांत निकल खड़वाने में, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, नशा करते हो? बोला जब कभी पी लेते हैं। डॉक्टर ने सोचा कि गलत चीज का इस्तेमाल अच्छे काम में कर लें। डॉक्टर ने अपने सहायक से कहा कि इसको पिलाओ, नशे में निकलवा लेगा दांत ये। तो उसको पिलाया। डॉक्टर ने पूछा क्यों, हिम्मत आई दांत निकलवाने की? बोला थोड़ी थोड़ी आई अभी। डॉक्टर ने कहा और पिलाओ, और ज्यादा पिला दिया। अब कहा कि आप दांत निकलवाने की हिम्मत आई तो उठकर बैठ गया, अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ घुमाते हुए बोला देखें अब किसकी हिम्मत है जो हमारे दांत में हाथ लगाता है। डॉक्टर ने सोचा इससे पहले ही अच्छा था। देखो आप क्या कर सकते हैं, महत्व इसका नहीं है, आपको कितना करना है महत्व इसका है। कितना कर सकते हैं नहीं, कितना करना है। एक सज्जन कह रहे थे कि आप हमें भोजन कराओ तो हम इतना कर जाएं कि हम करते ही रहें। सचमुच एक आदमी को ऐसा अभ्यास था कि भोजन करने बैठे तो करते ही जाए, करते ही जाए, करते ही जाए। तो जो भोजन कराने वाला था उसने हाथ जोड़कर कहा कि भैया बीच में पानी तो पियो, बीच में पानी तो पियो। तो बोला बीच तो आए। और खाता ही जाए, बीच बीच में कहे दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम, दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। तो खिलाने वाला तो खींच ही गया था, बोला दाने दाने मत कहो, फिर बोले ये कहो बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। तो महत्व इसका नहीं है कि आप कितना खा सकते हैं, महत्व इसका है कितना खाना है। कितनी देर सो सकते हैं इसका महत्व नहीं है, कितनी देर सोना है। कुछ लोग कहते हैं हमको रात भर नहीं, हम रात भर ऐसे ही बैठे रह सकते, जाग सकते हो, पर जागना नहीं है, कितना जागना है। जीवन की सफलता संतुलन में है। युक्ताहार विहारस्य, भगवान बुद्ध का वचन है, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि टूट जाएं, पर इतना ढीला भी मत रखो कि उनसे स्वर निकलना ही बंद हो जाए। एक सज्जन कहीं निमंत्रण में गए, उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी अधिक भोजन करने में, वहां से लौटे और घर आते बोले जल्दी खाट बिछाओ, जल्दी जल्दी, हम खड़े नहीं रह सकते, इतना भोजन करके आए, जल्दी खाट बिछाओ। तो परिवार के लोग खाट बिछाने की व्यवस्था करने लगे। तो उस घर की जो कुल वधू थी, पुत्र वधू, वो रोने लगी। सास ने कहा क्या हुआ? बोले मुझे ससुर की यह दशा देखकर रोना आया। तो क्या कुछ गलत है? बोले गलत नहीं, यहाँ तो घर आकर खाट पर सोते हैं, हमारे यहाँ तो वहीं से खाट पर ही लदे आते थे जहाँ भोजन करने जाते। आप कोई ऐसा करे?